माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वाशरकोर और मैरास्मस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका उपचार हम कैसे करेंगे। हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन वी आर न्यूट्रिशनिस्ट, हम होम साइंटिस्ट हैं। और ए बीइंग एज ए होम साइंटिस्ट, हम किस प्रकार से और कैसे क्वाशरकोर और मैरास्मस रोग से बालक की मुक्ति दिला सकते हैं अपने आहार के माध्यम से। तो आइए एक एक करके बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो बालक है, जहाँ कि हमने पहले बताया था कि डॉक्टर सिस्ली विलियम्स ने 1935 ईस्वी में जब ये बताया कि प्रोटीन की कमी से बालकों में एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्वाशरकोर, और इस रोग का निदान भी हम दूध के उपयोग से कर सकते हैं। बालकों को दूध दे करके कर सकते हैं। दूध तो दोगे बालक को, लेकिन अगर आपने वसा युक्त दूध दे दिया तो बालक उस चीज़ को नहीं पचा पाएगा। बालक के जो इंटेस्टाइन है, आते हैं, वो इतनी मजबूत नहीं होते हैं कि उसे वो पचा सके। तब वसा रहित दूध उसको पिलाना चाहिए। वसा रहित दूध से मतलब है कि दूध को बार बार गर्म करें, और गर्म करने के बाद उसके ऊपर का जो मलाई है, उस मलाई को आप हटा दीजिए, फैट बिल्कुल निकल जाएगा। उसके बाद बालक को दूध पिलाइए। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब ट्रीटमेंट करोगे तो बालक को, पहले कहा था कि बालक को भूख मर जाता है। उनको जितना न्यूट्रिशन की डिमांड होती है उतना वो डाइट के माध्यम से नहीं ले पाते हैं। उनका पचेगा ही नहीं, उनको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि आज तो अपने यहाँ पे जो हमारी हैं वो अपने तरीके से काम करता है, अपने समय से काम करता है। आपने खा लिया बहुत सारा भोजन और अब सोचोगे कि जल्दी से पच जाए, नहीं पचेगा। हलवा पूड़ी सब खा ली, आप सोचोगे दूसरी बार फिर हलवा पूड़ी खीर तैयार है, पच जाएगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं पचेगा। तो क्या है, उसको वसा रहित दूध पिलाना। पहले बच्चों को वसा रहित दूध पिलाना। दूसरा क्या है, तरल पदार्थ। जैसे मैंने कहा कि मैरास्मस की स्थिति में डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो बालक को बार बार तरल पदार्थ पीने को देना चाहिए। पानी पिलाइए, सूप पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, शिकंजी पिला सकते हैं, नारियल का पानी पिला सकते हैं, दाल का पानी पिला सकते हैं, चावल के ऊपर का मांड पिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बालक को आप पिलाइए। खिचड़ी खिलाइए, खिचड़ी भी खूब घूंट करके मूंग दाल में डाल करके खूब खिलाइए, जितना खिला सकते हैं। जब जब बालक को भूख लगे तब तक आप इसे खिलाइए। एक मज़ेदार मैं बात बताती हूँ, पहले भी बताया था कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो शी वाज अंडरवेट, कुपोषण ही पैदा हुई थी। कुपोषण तो क्या कहूँगी, पोषण तो बाद में मिलता है। प्री मैच्योर, अपरिपक्व चाइल्ड, जिसका वज़न भी बहुत कम था। अब जब वज़न कम होगा तो सोचो उसको परवरिश करने में, उसको पालने पोसने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं क्या करती थी कि जितना मेरे पास टाइम मिलता था, अपने नौकरी के साथ साथ जल्दी से उठ करके पहले उसको पूरी बॉडी को अच्छे से मालिश करती थी। मालिश करने के बाद उसको खिचड़ी खिलाती थी। भूख लगे नहीं इसके पहले मैं थोड़ी सी केला खिला देती थी। पहले थोड़ी थोड़ी डोज थोड़ा थोड़ा देती थी, फिर संतरा दिया, कभी अंगूर का रस दे दिया, कभी अनार का 1-2 दाने खिला दिए, कभी एप्पल का टुकड़ा काट करके उबाल करके पेस्ट बना करके दे दिया। तब वो एक्टिव हो गई। 18 महीने में वो चली है, जबकि बालक के चलने की स्थिति जो होती है 9 से 12 महीने में बालक खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। तो मैंने जो एहसास किया है, जो मैंने अनुभव किया है कि उनको खिलाना तो ये चाहिए, लेकिन बच्चे को भूख नहीं लगती है। कैसे खिलाओगे आप? वो खाना ही नहीं चाहेगा। खाएगा तो उल्टी कर देगा, खाएगा तो उसको पहले तो खाएगा नहीं, मुंह से बाहर निकाल देगा, दूसरी बात खाएगा तो उल्टी कर देगा, तीसरी डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब वो खिलाना भारी पड़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जो समझदार माएँ होती हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, बीइंग एज ए होम साइंटिस्ट, उनके लिए भी
और सामान्य माताओं के लिए भी बालकों को तरल आहार पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। दलिया, खिचड़ी, चावल को गला करके मांड के साथ, सूजी का खीर, दूध में सूजी डाल करके पका करके, चावल को बिल्कुल घोंट करके, ताकि उसके जो आंत है उस चीज़ को जल्दी से पचा सके, सुपाच्य हो सके। फलों को खूब खिलाइए, जो भी फल हैं, जैसे केला एनर्जी प्रोवाइड करता है, पोटेशियम देता है। मौसमी फल है, जो कुछ भी फल है जो आपको दिख रहा है, उन फल को भी बालों को खूब खिलाना चाहिए। फलों के रस खूब पिलाएं। अधिक कैलोरी युक्त भोजन उनको खिलाएं। वो भोजन खिलाएं जिसमें, जैसे दूध है तो दूध में शक्कर डालें। वसा तो नहीं पचा पाएगा बालक, लेकिन दूध उसमें डालोगे, शक्कर डालोगे, चीनी डालोगे, तो बालक को इसको उन्हें एनर्जी मिलेगी। और अगर बालक की बॉडी में सूजन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था क्वेश्चन की स्थिति में, तो इस स्थिति में कम नमक खाने को देना चाहिए। बालक को कम से कम नमक खाने को देना चाहिए, क्योंकि नमक ज़्यादा खिलाओगे तो सूजन की स्थिति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो जब कभी भी ओडिमा आता है, किसी भी व्यक्ति को सूजन आती है, तो उस स्थिति में कम से कम उसे नमक खाने को देना चाहिए। और आसानी से जो पचने वाले मांसाहार भोज्य पदार्थ हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, जो सुपाच्य हो, वो भी आप खिलाइए। अंडा का पीला भाग तो ज़्यादा पौष्टिक होता है, फैट भी होता है, तो बच्चा नहीं पचा पाएगा। तो जो सफ़ेद भाग होता है, उस भाग को आप बच्चे को खिलाइए। और विटामिन और खनिज लवण युक्त बालक को भोजन करवाइए, जिसमें अभी मैंने बताया था ना, मैरास्मस की स्थिति में बालक के आँखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। आँखों में घाव हो जाता है, आँख आ जाते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति में विटामिन ए की पूर्ति उसकी होते रहे, इसके लिए उसे उसके आहार में विटामिन ए से परिपूरित भोजन, जिन जिन भोज्य पदार्थों में विटामिन ए मिलता है, उसको देना चाहिए। और विटामिन ए की पूर्ति के लिए बालकों को कॉड लिवर ऑयल ज़रूर दिया जाना चाहिए। और जितने भी पीले फल हैं, उन पीले फलों में विटामिन ए की मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है। हरे पत्तेदार साग सब्जियों में भी विटामिन की प्रचुरता रहती है, तो उनका सूप भी पिलाइए, जिससे कि बालक को खनिज लवण भी मिले। पका हुआ केला, पका हुआ आम, ये सब बालकों को खिलाएं। तो हम आहार के माध्यम से कैसे और किस तरह अपने बालक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मतलब हम कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि निर्धन माताओं में ये जो रोग है ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि मैडम, ये जो बीमारी हुई है निर्धनता के कारण तो उत्पन्न हुई है, तो आप मुझे कह रहे हैं केला खिलाइए, सेब खिलाइए, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी खिलाइए, है ना, तरल पदार्थ में जूस पिलाइए फलों के। है ही नहीं, कहाँ से पिलाएंगे। लेकिन जब बालक को पालते हैं, बालक हमारा अमूल्य निधि है, तो जब हम बालक को पालते हैं तो हमें बालकों के पालने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। आप सभी भले यूज में ना लें, लेकिन छोटे बालकों को, गर्भवती माता को और धात्री माता को, इन लोगों को अलग प्रकार से आहार नियोजन करके उनको अलग प्रकार से भोजन देना चाहिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।